15 मिनट हो गया है और अभी तक हमको लस्सी नहीं मिल पाई है। मतलब अच्छे खासे लोगों का ये पेट भर देगा। अचानक से मेरी नजरों के सामने कुछ कमाल की चीज दिख जाती है। तो भाई मुझे यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। इसी से कंचे की बोतल बनती है, इसी से जो ना सारी चीजें बनती है। पुश्तैनी कुकिंग है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ तजुर्बे के बेस पर ट्रांसफर होती है और ये बिल्कुल वही है। बहुत शानदार, जबरदस्त, नॉनवेज लवर्स को बहुत पसंद आने वाला है ये। तो जी दिल्ली का खाना खाते खाते हो गए हैं बोर, हम भी हो गए हैं। आज हम चलने वाले हैं ऐसे शहर में जिसे जाना जाता है स्पोर्ट्स सिटी के नाम से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ की। आखिरकार कुछ ही देर में इंडिया की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन आ जाती है। आपका वेलकम है इस शानदार सी लग्जरी मेट्रो में। एक पल को तो यूं लगा कि ट्रेन में मैं अभी तो बैठा ही था, पर मैं मेरठ पहुंच चुका था। आज की मेरी इस जर्नी का पहला पड़ाव पूरा हो चुका है और अब वक्त था इस खूबसूरत शहर मेरठ को जानने का। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं अंसल टाउन। यहाँ हमारे को एक गेस्ट से मिलना है जो हमें गाइड करेंगे। अंजना मैम इनका नाम है और बाय प्रोफेशन ये एक टीचर है। चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ बातें करेंगे इस मेरठ शहर के बारे में और जानेंगे कि हमें मेरठ में क्या क्या खाना चाहिए और कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते जी। जी आपका शहर बहुत खूबसूरत लगा मैम। ये पहली बार है जब मैं मेरठ विज़िट किया है और इस शहर में एक्चुअली जब मैं उतरा बड़ा रूखा रूखा सा लगा था। मेरठ के बारे में बड़ा सुन रखा है कि बड़ी हर चहल पहल वाली जगह है, लोग यहाँ पे खाना पीना बड़ा शौक से खाते हैं। यहाँ कल्चर बहुत अच्छा है और खाना पीना नो डाउट बहुत अच्छा है। यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो लोग कहते हैं कि मेरठ जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। नॉन वेज में आपका एक अल करीम रेस्टोरेंट है, वो नॉन वेज के लिए बहुत फेमस है। वो आपको मिलेगा एग्जैक्ट घंटाघर, और घंटाघर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। वहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा है। नॉन वेज में लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? तो नॉन वेज में यहाँ वो सलामियाँ जो होती हैं वो यहाँ बहुत अच्छी बनती हैं, कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। और नॉन वेज की जो वैरायटी है, काली मिर्च वाला, रेड चिली वाला, वाइट सॉस वाला, नॉन वेज की वैरायटी आपको ज़बरदस्त मिलेगी। तो जी मैं हूँ बहुत एक्साइटेड क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। तो जल्दी से हम अपना ये ब्लॉग शुरू करते हैं और आपको टूर कराने वाले हैं इस खूबसूरत से शहर मेरठ का। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इस जर्नी को बेगम पुल से शुरू करके घंटाघर तक लेकर जाएंगे। अभी हम हैं मोदीपुरम चौराहे पे। मोदीपुरम जो मेट्रो स्टेशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 200 मीटर दूर है यहाँ से। और अभी हमको इधर बेगम पुल पे जाना है जो आई थिंक यहाँ से 5-6 मिनट का रास्ता है। इस चौराहे से हम लोग ऑटो या फिर बस लेने वाले हैं और सीधे हम लोग चलते हैं बेगम पुल। और हम लोकल रिक्शा पकड़कर निकल जाते हैं बेगम पुल की तरफ। फाइनली हम बेगम पुल पहुंच जाते हैं। यहाँ से घंटाघर लगभग 2 किलोमीटर के आसपास रहेगा और आज ये डिस्टेंस पूरी तरह मैं पैदल कवर करने वाला हूँ। मेरठ की पब्लिक का जोश देखकर मेरा एनर्जी लेवल हाई लेवल पर आ जाता है। हम रफ्तार में अपनी मंजिल की तरफ चल ही रहे थे कि अचानक से मुझे एक कमाल की चीज दिख जाती है। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है इसका? बहुत खूबसूरत चीज़ है ये तो। सर इसका नाम चैंपियन है। तो ये बकरा बेचने के लिए है? नहीं, ये फॉर कुर्बानी के लिए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। कितना वजन रहेगा इसका लगभग? इसका वजन होगा 150 प्लस, 150 किलो। मतलब अच्छे जिंदा। खासे लोगों का ये पेट भर देगा। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा बकरा पहले कभी नहीं देखा। खैर किसी ने बताया कि आगे कुछ ही दूरी पर यहाँ की फिश मार्केट है जहाँ मेरठ की सबसे ताजा मछलियाँ बेची जाती हैं। कमाल का मार्केट है ये। यहाँ की मछलियाँ तो इंटरेस्टिंग थी ही, पर यहाँ के शॉपकीपर्स भी काफी इंटरेस्टिंग थे, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। उन्होंने अपनी इन ताजा मछलियों के बारे में हमें जानकारी तो दी ही, पर साथ में ये भी बताया कि मेरठ का सबसे अच्छा नॉनवेज रेस्टोरेंट कौन सा है। हमारे अल करीम वाले का फेमस है, सब चीज बहुत बढ़िया। इधर गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब होने लगी थी। अचानक से मेरी नजरों के सामने कुछ कमाल की चीज दिख जाती है।
तो भाई मुझे यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, ओवर लगे हुए, आई थिंक ये सोडा है। नमस्कार भैया, क्या है ये? शिकंजी है, सोडा शिकंजी है। शिकंजी है। ये मशीन तो बहुत बड़ी बड़ी लग रही है। ये मशीन ऐसी है कि इसी से कंचे की बोतल बनती है, इसी से जो ना सारी चीजें बनती है। कैंपा कोला, सोडा 2 बोतल में फिर होता है, सभी चीज बहुत प्लांट बड़ा है, ये सोडा प्लांट है। सबसे ज्यादा चलने वाला आपके यहाँ कौन सा फ्लेवर है? शिकंजी है, शिकंजी है। नींबू की, ताजे नींबू की, हर चीज ताजा निकल रहा है। सोडा ताजा, नींबू हाथों हाथ, मसाला हाथों हाथ और चीनी हाथों हाथ। तो एक सोडा बना के पिलाएंगे हमें? हाँ जी पिलाएंगे आपको, जी। 1-2 भी है। भैया ने तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, लेट्स चेक कैसा है। ये कड़क है, ठंडा ठंडा और जबरदस्त चीज है। गर्मियों में आपने ये पी लिया, आप पक्का मानिए कि आपकी दांत चुटकियों में चली जाएगी। बढ़िया चीज है। यहाँ के बाद हम सीधे पंडित जी लस्सी वालों के पास जाएंगे, जो घंटा घर के उस पार है। भीड़ भाड़ से भरा हुआ माहौल है, चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं, ज़्यादातर यहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मेरठ के हार्ट में। हम लोग घंटाघर चौराहे पे हैं और इसे पार करने के बाद हम लोगों को मिलने वाला है पंडित जी लस्सी भंडार। तो भाई फाइनली ये पंडित जी की फेमस मक्खन वाली लस्सी है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, इस भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शॉप कितनी ज़्यादा फेमस है। अभी हम यहाँ की एक लस्सी ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कि ऐसा इसमें है क्या कि लोग क्रेजी हो रखे हैं, लगातार लस्सी सर्व होती चली जा रही है। हमने बात किया था पंडित जी से, लेकिन शायद उनका गला खराब है, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं है। लेट्स सी, लस्सी का टेस्ट करते हैं। मैंने 1 कुल्हड़ लस्सी का ऑर्डर किया है और अभी पहले से ही काफ़ी ऑर्डर लगे हुए हैं। देखते हैं कितनी देर में हमको लस्सी मिलती है। 15 मिनट हो गया है और अभी तक हमको लस्सी नहीं मिल पाई है। गर्दी बहुत ज़्यादा है, पहले से ऑर्डर बहुत सारे लगे हुए हैं। देखते हैं, शायद इस वाले बैच में हमको ये लस्सी नसीब होने वाली है। फाइनली लस्सी अपने हाथ में आ गई है और काफ़ी अपने आप में गाढ़ी है। ये ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं और ये मलाई की शानदार सी लेयरिंग हो रखी है, काफ़ी गाढ़ी है। ये थिकनेस देख सकते हो, थिकनेस काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, ठीक है। जो लोग कम शुगर खाते हैं उनके लिए परफेक्ट है। इस लस्सी का प्राइस 50 रुपये था। 50 रुपये के हिसाब से ये जो प्राइस सेगमेंट की लस्सी की क्वालिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से आई थिंक ये ठीक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अल करीम। घंटाघर से लगभग 50 मीटर दूरी पर ये रेस्टोरेंट मिलेगा, जिसका नाम आज इलाही फूड हो चुका है। नमस्कार जी भैया जी, आपका नाम अल करीम दुनिया बता रही है, यहाँ पर आके देखा आपका नाम इलाही फूड्स, क्या मसला है? जी सर, ये इलाही फूड्स कर दिया हमने नाम। पहले अल करीम रेस्टोरेंट था, अब जो है इलाही फूड्स हो गया है नाम। तो अपने यहाँ पे क्या खास है जो आज आप हमें खिलाने वाले हो? तो हमारा फेमस है चिकन काली मिर्च, वो भी बेस्ट है, और हमारी चिकन बिरयानी है, वो आप ट्राई कीजिए। मटन निहारी और बाकी एक से एक उम्दा व लजीज आइटम है हमारे पास। आप बैठिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये अभी हमने न्यू रेनोवेट करा है पब्लिक की डिमांड पर। आज आपको यहीं खाना खिलवाएंगे। मुझे यहाँ बैठते ही राजा महाराजा जैसा फील आने लगा था। सर्विस इतनी फास्ट थी कि मेरा मील भी पलक झपकते ही मेरे सामने आ जाता है। तो जी मील आ गया है, ये शानदार सी बिरयानी और ये है भाई कबाब और आई थिंक ये है मटन निहारी और ये रही खमीरी रोटियाँ। तो जी खाना तो बहुत शानदार है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मैं हूँ फूड लवर और आज टूटने वाला हूँ इस शानदार से खाने पे। और फिर वो डिश आ जाती है जिसका मुझे खास इंतजार था। और एट लास्ट, ओह माय गॉड, चिकन काली मिर्च। बहुत नाम सुन रखा था यहाँ के ओनर साहब से इस रेसिपी के बारे में। बहुत बेहतरीन सी खुशबू है, पटरी सा फ्लेवर है, वाइट ग्रेवी है और शानदार सा ये चिकन काफ़ी मॉइस्ट लग रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ की ब्यूटीफुल सी निहारी। ये मटन निहारी है और निहारी का नाम सुनते ही आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें दौड़ने लगेंगी घोड़े की तरह। रीज़न ये है कि निहारी मुगलई
सल्तनत की वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फेमस रेसिपी में से एक है। इसे बनने में बहुत टाइम लगता है। पुराने टाइम में इस रेसिपी को हाई एनर्जी के लिए बनाया जाता था ताकि लंबे टाइम तक शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहे। देखते हैं इसे खा के हमारे शरीर में कब तक एनर्जी बनती है। और जी ये रहा हमारा चिकन काली मिर्च। ओह माय गुडनेस, खुशबू बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। आप सिर्फ इसे यहीं पे फील कर सकते हैं जब ये रेसिपी आपके सामने होगी। और ये रहे हमारे कबाब, शानदार कबाब। मैंने बहुत खाए हैं और पर्सनली मैंने कबाब बहुत बनाए भी हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसा स्वाद मेरे ज़ुबान पे आया है, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। अब बारी है इस नॉनवेज को, इस मील को चखने का। ये जो आप बोटी देख रहे हैं ये है चिकन काली मिर्च। नाम ही काली मिर्च है, ग्रेवी वाइट है और बहुत शानदार सी खुशबू आ रही है। इससे पहले मैंने ये रेसिपी दिल्ली में भी खाई है और एक बार मैंने शायद ये लखनऊ में भी ट्राई की है। बहुत अच्छी बनती है। आज इसको चखेंगे कि यहाँ ये रेसिपी कैसी बनी है। ये जो खमीरी रोटियां हैं ये बहुत ज़बरदस्त होती हैं। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मैं जब जब इन रोटियों को खाता हूँ आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं प्रशंसा हर बार करता हूँ क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट हैं। तो आज हम इस नॉनवेज को चखने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इस चिकन काली मिर्च को। चिकन अच्छे से टेंडर है, एकदम सॉफ्ट। हाथ लगाते ही बोटी पे से जो मीट है वो छूट आया और एक गाढ़ी सी चिकन काली मिर्च की ग्रेवी और ये गई बाइट। कमाल का खाना है ये। आपको आमतौर पे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो रेसिपी है आपको मैक्सिमम टाइम, अगर कभी आपने मुस्लिम वेडिंग्स अटेंड करी होंगी आपको ये सब वहीं मिल पाएगा। पुश्तैनी कुकिंग है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ तजुर्बे के बेस पर ट्रांसफ़र होती है और ये बिल्कुल वही है। बहुत शानदार, ज़बरदस्त, नॉनवेज लवर्स को बहुत पसंद आने वाला है ये। और दूसरा ये जो आइटम है ये मटन निहारी है। निहारी आमतौर पे होता क्या था कि पहले के टाइम में बीफ का बनाया जाता था, तो हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी के लिए बीफ के साथ घी का इस्तेमाल किया जाता था और उसे 6-7 घंटे तक पकाया जाता था। देग में ये खाना पकता था और मॉर्निंग के टाइम पे इस खाने को खाया जाता था ताकि पूरे दिन लोगों को ये खाना एनर्जी दे पाए। इसलिए इसे हाई प्रोटीन वाला खाना और हाई एनर्जी वाला खाना हमेशा से कंसीडर किया गया है। लोगों के जायके बदले और धीरे धीरे करके ये निहारी मटन की बनने लगी। आज इस मटन की निहारी को हम लोग फिर ट्राई करेंगे और यकीन मानिए कि मीट काफ़ी टेंडर है, तो आप समझ सकते हैं इसे बनाने में अच्छा खासा मेहनत की गई होगी। अल्ट्रा सॉफ्ट मटन है और खुशबू बहुत शानदार है। कमाल है, कमाल। आप नॉनवेज लवर है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है। बहुत प्यारी चीज़ है। और आपने मटन हांडी खाया होगा, बहुत सारा स्पाइस होता है, तीखापन होता है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत प्लेन है। घी का फ्लेवर आ रहा है और मटन की खुशबू होती है वो आपको फील होगी। बिल्कुल भी तीखा नहीं है, बिल्कुल भी। मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आई, बहुत उम्दा, बहुत शानदार चीज़ है। ये तो खाना ओवरऑल बहुत शानदार था। अभी बारी आती है बिरयानी की। बिरयानी जो हमेशा से ऑल टाइम मेरी फेवरेट रही है। चिकन बिरयानी है, इसके ऊपर गार्निशिंग की गई है धनिया के पत्ते से और एक अंडे से। चिकन के बड़े बड़े 2 पीसेस हैं और कलरफुल चावलों वाली ये बिरयानी अच्छे से प्रेजेंट की गई है। तो जी ये है बिरयानी। दुनिया भले ही इसे आज चम्मच से खाए, लेकिन अगर आपको बिरयानी के सही जायके फील करने हैं तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें, जैसे मैं कर रहा हूँ।
ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है लखनवी और मुरादाबादी बिरयानी का। आप जब भी ऐसी बिरयानी ट्राई करें तो पक्का इन कबाबों को इसके साथ ज़रूर लेना, क्योंकि बिना इन कबाबों के ये बिरयानी अधूरी है। तो जी ये शानदार सा खाना कंप्लीट हो गया है, कसम से मज़ा आ गया। बहुत उम्दा, बहुत ही शानदार टेस्ट है। और यहाँ की जो स्पेशल खीर है, इसके साथ इस खाने को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये कुछ इस तरीके की होने वाली है, बहुत प्यारी सी हल्की सी ब्राउनिश कलर लिए हुए ये खीर है। दूध को बहुत अच्छे से पकाया गया है, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग की गई है और काफ़ी थिक है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसके साथ खाने के लिए ये वुड लकड़ी की चम्मच दी हुई है और ये बहुत गाढ़ी है, बहुत थिक है। Oh my God! ये चीज़ ही अलग है। इसमें आपको मेवे का बहुत भर भर के टेस्ट आ रहा है और मलाई का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। हल्का टेस्ट इलायची का है, मीठी, और क्या ही बोलूं, ऐसा डिज़र्ट शायद हो नहीं सकता। खाने के बाद ऐसी मिठाई अगर मिल जाए तो कसम से मज़ा ही आ जाए। शानदार चीज़ है। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार खाना था आपका। सर आपका प्लेजर। जल्दी मिलते हैं, अगली बार आएंगे तो पक्का आपके यहाँ और नई नई रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आइए, और आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी लेके आइए। वो भी खाते होंगे, नहीं खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। बस तो लेके आइए कभी। चलिए, नमस्कार।